हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल NTNet JRF इन्वायरमेंटल साइंस में। और आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ इन्वायरमेंटल करंट अफेयर सीरीज़ का पार्ट 6। और इसमें हम कुछ रीसेंट जो आपके करंट अफेयर्स हैं, जो कि लास्ट 2 वीक्स ऑफ जून एंड मई, यानी कि जून और मई के मंथ के जो करंट अफेयर्स है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, वो हम क्वेश्चंस के फॉर्म में यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, वो है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ अ न्यू फ्रेश वाटर फिश दैट वाज फाउंड रिसेंटली इन वेलांकनी, तमिलनाडु। द फिश वॉज फाउंड इन अ स्मॉल वाटर बॉडी। सो इसका आंसर है फ्रेंड्स प्यूरिटस सैंक्टस। यहाँ पर आपको मैं बताऊँ, जो सैंक्टस है, सैंक्टस ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है होली, यानी कि पवित्र। And Punitus is a species of fish that are commonly found in the drains of western and eastern Ghats and also in eastern Himalayas. ओके फ्रेंड्स, तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है फिश? सो आपका वेस्टर्न पार्ट और आपके ईस्टर्न घाट के पार्ट में, साथ ही साथ आपके ईस्टर्न हिमालय में भी पाई जाती है। सो अगला क्वेश्चन है इस कड़ी का, और वो अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। The National Center for Polar and Ocean Research, Goa, has predicted that the Amri ice shelf is to expand 24% by 2021. The ice shelf would expand another 24% by 2026. So, friends, question क्या है? Where is Amri ice shelf located? तो ये जो अमरी आइस शेल्फ है वो है आपका इन द ईस्ट कोस्ट ऑफ अंटार्कटिका। ये अमरी आइस क्या है भाई? सो अमरी आइस शेल्फ जो है आपका, ये ईस्टर्न पार्ट में, यानी कि ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अंटार्कटिका में लोकेटेड है। और ये आपका जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट आइस शेल्फ इन द वर्ल्ड है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, सो द मास बैलेंस एंड डायनेमिक ऑफ द आइस शेल्फ हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द चेंजेस इन ग्लोबल क्लाइमेट सिनेरियो। सो फ्रेंड, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ग्लोबल क्लाइमेट सिनेरियो को समझने में ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है। और अगर स्टडी की बात करें, सो अबाउट द स्टडी इफ़ यू टॉक अबाउट, सो द आमरी आइस शेल्फ एक्सटेंडेड बाय अबाउट 550 मीटर्स इन 2007। और आंकड़े ये भी बताते हैं कि जो आपका 2007 में जो वैल्यू थी 550 मीटर, वो एक्सटेंड होकर कितना हो गई 1470 मीटर्स इन 2018, वाइल 2200 यानी कि 2200 मीटर्स ये हो गई थी आपकी 2019 में। सो अगर हम ऐसे देखें, इफ़ द एक्सटेंशन ऑफ द आइस सेल्फ कॉन्टिनेंट्स इंक्रीजेज द पोजिशन विल कोइंसाइड विथ एक्चुअल बाउंड्री कंडीशंस। सो ये एक तरह से प्रॉब्लमेटिक है कि जैसे जैसे अगर मेल्टिंग आपकी बढ़ती है, सो प्रॉब्लम वहाँ पे हो सकता है। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ दिस करंट अफेयर सीरीज क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। द रिसर्चर एट द सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट हैव फाउंड अ रेयर फिश फ्रॉम द गल्फ ऑफ मन्नार। The specimen was deposited at the National Marine Biodiversity Museum of Central Marine Fisheries Research Institute. So क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस रेयर स्पीसीज? और ये रेयर स्पीसीज क्या है? वो फिश स्पीसीज है। सो इसका आंसर है आपका स्कॉर्पियोनोप्सिस नेग्लेक्टा। सो ये क्या है आपकी? This fish is locally called scorpion fish for its venomous tail. इसकी जो पूँछ होती है ना, वो काफ़ी जहरीली होती है, venomous tail. And when the spines in the tail pierces in an individual, the venom gets injected and causes severe pain. This is the first time the species has been found alive in the Indian waters. और फ्रेंड्स, ये आपका जो एक टर्म आया है गल्फ ऑफ मन्नार, ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व है। ये है कहाँ पे? सो गल्फ ऑफ मन्नार इज अ सेलो बे। ये आपका छिछली खाड़ी है जो कि आपकी इन द इंडियन ओशियन बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया। सो
सो इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये आपका गल्फ ऑफ मन्नार है। ओके, सो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। और क्वेश्चन क्या है ये, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द येली यूनिवर्सिटी रिसेंटली रिलीज द बाइनियल इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। बाइनियल मतलब होता है कि 2 साल की बात, यानी कि हर 2 साल पे ये इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है रिलीज की जाती है। सो इंडिया का स्कोर इसमें क्या था ये पूछ रहा है, यानी कि इंडिया स्कोर व्हाट रैंक आउट ऑफ 180 कंट्रीज। ध्यान रहे 180 कंट्रीज में इंडिया का रैंक पूछा जा रहा है। सो यहाँ पे आंसर है आपका 168th रैंक आउट ऑफ 180 कंट्रीज। सो ये आपका 2020 का डेटा है। ओके, सो नाउ if we talk about the report, so around 32 indicators were considered to create the ranking. Also, the index provided 10-year observation on environmental performance at national and international levels. अब इस रिपोर्ट की जो की फाइंडिंग थी वो क्या थी? सो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, इंडिया नीड्स टू डबल इट्स सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स. Also, India needs to focus widely on sustainability issues and with utmost priority towards air and water quality, climate change, biodiversity, as well as अगर हम कंपेयर करें इंडिया की ऑल अदर साउथ एशियन कंट्रीज से, सो अगर देखा जाए तो सारी की सारी ऑल साउथ एशियन कंट्रीज इंडिया से काफ़ी आगे हैं, परफॉर्म कर रही हैं एपीआई में, जबकि इंडिया जो है अफगानिस्तान को अगर छोड़ दें तो बाकी सभी साउथ एशियन कंट्रीज से वो बहुत ही पीछे है। और इंडिया का जो रैंक है इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो बहुत ज़्यादा कम है। सो इस वजह से भी ओवरऑल जो अभी भी रैंक है इंडिया की वो सुधरी नहीं है। पर आपको जानकारी के लिए बता दें कि लास्ट टाइम यानी कि 2018 का जो था रैंक उसमें और ये जो 2020 का अगर देखा जाए तो इस रैंक में काफ़ी अंतर आया है, बट इट इज़ वेरी वेरी लो डिफरेंस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड ऑन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, यानी कि 5 जून को 2020 में इन्वायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर द्वारा कौन सी स्कीम लॉन्च की गई? सो वो स्कीम थी आपकी नगर वन। एंड अगर हम नोट पॉइंट की बात करें कि नगर वन है क्या ये, सो दिस स्कीम एम्फेसाइज अर्बन फॉरेस्ट्री, यानी कि ये अर्बन फॉरेस्ट्री को एम्फेसाइज करती है। और इस स्कीम में होगा क्या, अराउंड 200 अर्बन फॉरेस्ट आर टू बी डेवलप्ड ऑल ओवर द कंट्री इन द नेक्स्ट 5 years। सो ये आपको डेटा याद रखना है फ्रेंड्स। एज इंडिया हैज़ we know 8% of world biodiversity with only 2.5% of world land mass. So it should also carry 60% of human and cattle as well. Also, the fresh water availability in the second most populous country is in the world is just only 4%. So अब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम इन सब चीज़ों से देखा जाए तो अगर सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो सस्टेनेबिलिटी के लिए और साथ ही साथ जो डिफॉरेस्टेशन बड़े स्केल पे हो रहे हैं उसको मेंटेन करने के लिए इस प्रकार की स्कीम्स की ज़रूरत है, जो कि 5 जून को प्रकाश जावड़ेकर जी ने ये स्कीम लॉन्च करी। तो नगर वन जो अर्बन फॉरेस्ट है इसका, जैसे कि मैंने बताया था, वो क्या करेगा, 200 अर्बन फॉरेस्ट को वो डेवलप करेगा 5 सालों में, जो कि आने वाले 5 साल है, ठीक है। और ये जो स्कीम है ना वो किसके आधार पे, तो वो आप याद रखिएगा, वो फ्रेंड्स क्या है, वजरी अर्बन फॉरेस्ट, जो कि आपका सिचुएटेड है महाराष्ट्र का पुणे जो शहर है वहाँ पे। सो इसको रोल मॉडल की तरह कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। क्या है वो, वजरी अर्बन फॉरेस्ट। तो इसके आधार पे ही ये जो आपका स्कीम है नगर वन वो चलेगी। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ऑन जून 10, 2020 PM मोदी ऑन ट्विटर अनाउंस्ड about the increase in population of Asiatic lion. What is the increased number? So friends, इसका आंसर है आपका 674 यानी कि 674. So as the Asiatic lion is listed under endangered in IUCN Red List, this is mainly because of their small population size and area. देखिए एशियाटिक लायन जो है ये है आपका एशियाटिक लायन, ओके। इसकी पिक्चर आप लोग देख सकते हो। सो
Why are we bothered about this one? Why are you concerning about this issue? और जो अगर संख्या बढ़ी है तो ये अच्छी बात है. So this is mainly because their small population size and area of occupancy, the Asiatic lion population has increased right now by 29%, जो कि एक अच्छी खबर है. लेकिन अगर हम पिछले डेटा की बात करें तो 2015 में इसका जो था नंबर वो 523 था, and it has increased to 674 in 2020. So India has recorded overall 36% growth. Okay friends, increase especially अगर हम बात करें so in distribution area of lions, and it was 220,000 square kilometers in 2015, but in 2020 the spread increased up to 30,000 square kilometers. The Asiatic lion are currently in the protected areas of agro-pastoral landscape of Gujarat, especially in Saurashtra. So, in India, the Asiatic lions are listed in Schedule 1 of World Wildlife Protection Act 1972. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो है आपका विच स्टेट हैज़ रिसेंटली ओपनड अ बायोडाइवर्सिटी पार्क ऑन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ऑन 5 जून 2020. सो वो है आपका उत्तराखंड. एंड इफ यू टॉक अबाउट द नोट पॉइंट, द स्टेट ऑफ उत्तराखंड हैज़ रिसेंटली ओपनड अ बायोडाइवर्सिटी पार्क इन हल्द्वानी एज द रिच बायोटेक्निकल हेरिटेज of state is facing threat from climate degrading landscapes and developmental activities. So the highlight point is that the park was established on World Environment Day. The hill state that is rich in biodiversity has been losing flora and fauna due to the following reason. And what are the reasons? So these are the reasons: climate change, fragmentation of habitat, and landscape degradation. Now the next and the last news is the Ministry of Environment, Forest and Climate Change has recently issued advisory to import of exotic live species. So friends, इसमें क्वेश्चन आता है कि exotic live species है क्या? So exotic live species are plant or animal species that move from the original range to a new one. मतलब कि अब अगर हम बात करें गवर्नमेंट की जो MOEF का जो रिसेंटली एडवाइजरी आई है उसके अकॉर्डिंग है क्या वो एडवाइजरी. सो अंडर द न्यू गाइडलाइन द मिनिस्ट्री हैज सेड दैट एक्जॉटिक लाइव स्पीसीज आर टू बी कंस्ट्रूड टू मीन ओनली अंडर अपेंडिसेस 1, 2 and 3 ऑफ साइट्स, यानी कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज. द स्पीसीज अंडर listed under appendix 1 of sites are not allowed to trade, यानी कि no trade happens. So generally to the species that are listed under appendix 2 trade shall be allowed only with minor permission, and in appendix 3 यानी कि third there are large number of birds and animals that are listed that can be traded. And now if we talk about background, so the new guidelines have been issued as the global concern on wildlife trade and zoonotic diseases have increased due to the outbreak of coronavirus disease 19. So these were the updates